हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इग्नोबिलेक्स यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे इग्नोबिलेक्स यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए ताकि इग्नो से रिलेटेड हर एक अपडेट्स, हर एक नोटिफिकेशन वीडियो हम आपको इस चैनल के माध्यम से डेली टू डेली आप तक पहुंचाते रहें। गाइस, आज आप देख सकते हैं कि हम एक ब्लॉग का, एक यूनिट का, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द ब्लॉक वन बीपीएससी 101। आपका बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर वाले स्टूडेंट के लिए पॉलिटिकल साइंस के कोर्स का ये कोड है 101, उसका आप लेकर आए, हम लेकर आए हैं पूरा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गाइस। ये गाइस ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आप इसमें समझ सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। और बीपीएससी वाले स्टूडेंट जो है वो जरूर इसको देखें, क्योंकि इनसे पता चलेगा कि आपके यूनिट वन में कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको जरूरत पड़ेंगे, जो आपको हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए। अगर आपने पूरा पढ़ा है तो बिल्कुल सही बात है गाइस, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो गाइस तो आपको पढ़ना चाहिए। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं गाइस कि इसी से आएगा। ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम यहाँ पर क्वेश्चन पेपर को डायरेक्ट डिस्कस करें। हमारा उद्देश्य ये है कि कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन आ सकता है ना। गारंटी नहीं है कि इसी से आए, लेकिन आप एक ऊपर ऊपर से एक मौखिक जान सकते हो कि इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम पे आ सकता है, जो कि आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए गाइस। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और गाइस, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिलते रहे गाइस। तो चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, पहला यूनिट में ये आपसे ये पूछेगा कि पॉलिटिक्स क्या होता है ना। जो बैचलर के ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट है, जिसका अभी जो ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, उनका ग्रेजुएशन के लिए जो यूनिट वन के जो क्वेश्चंस आते हैं तो इस तरह से आते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है। आप कोई सा भी मतलब यूनिट के आप निकाल लो। आप अगर बैचलर ऑफ कॉमर्स कर रहे हो, इकोनॉमिक्स कर रहे हो, तो उसमें आपका क्वेश्चन ऐसी बेसिक क्वेश्चन इसी तरफ से आएगा कि इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है, क्या उसके एप्लीकेशंस है। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस आते हैं गाइस आपके यूनिट वन में, है ना। ब्लॉक को ही यूनिट कहते हैं, ओके गाइस। तो यूनिट वन में आपको क्या क्या, ये व्हाट इज पॉलिटिक्स होता है, तो इसमें क्या क्या कवर हो जाता है आपका। मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स, नेचर ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स एंड पावर, स्टेट एंड सोसाइटी एंड पॉलिटिकल थ्योरी। तो ये सब चीजें टॉपिक्स जो होता है पॉलिटिकल साइंस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये टॉपिक्स को आप जरूर पढ़ेंगे, जरूर इसका रिवाइज करेंगे, जरूर इसका प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये टर्म एंड एग्जामिनेशन में रिपीट होने वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो आप कोई सा भी ब्लॉक का या कोई सा भी यूनिट का आपके बैचलर ऑफ कॉमर्स या फिर साइंस हो गया या फिर मैथ्स हो गया, तो उनमें से इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। पहले यूनिट से इंट्रोडक्शन टाइप के या फिर ऐसे ही हल्के क्वेश्चंस। तो उस क्वेश्चंस में इस टॉपिक्स में जो जो मेन पॉइंट होता है गाइस, तो उसको कवर करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बात को अच्छे से आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वन में, तो उसमें उसमें ये पूछा जाता है कि पॉलिटिक्स क्या है। डिस्कस द डिफरेंट अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ द पॉलिटिक्स। तो इसमें ये पूछा जाता है पॉलिटिक्स भी और उसके अप्रोच के बारे में पूछा जाता है कि क्या क्या आप अपना पॉलिटिक्स में पढ़ते हो, यानी कि सीधा सीधा एप्लीकेशंस, क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं, क्या क्या अप्रोचेस होते हैं पॉलिटिक्स को जानने के लिए। तो उसका ट्रेडिशनल अप्रोच होता है, बिहेवियर अप्रोच होता है, पोस्ट बिहेवियर अप्रोच होता है, मॉडर्न पर्सपेक्टिव होता है और इम्पोर्टेंस ऑफ द पॉलिटिक्स, ये सब चीज होता है। तो ये इनके की पॉइंट्स है, तो इसको रिवाइज करना, इसको पढ़ना, है ना, आपके लिए बहुत जरूरी है गाइस। तो ये सब पॉइंट को आप जरूर याद रखें, और ये पॉइंट्स आपके बहुत हेल्प करेगी जब आप इसका रिवीजन करोगे या फिर आप इसका जो है पढ़ने बैठोगे। तो ये पॉइंट आता है ना गाइस, तो उस पॉइंट को आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करके पढ़ोगे गाइस, है ना। आप कोई सा भी यूनिट ले लीजिए, पॉलिटिक्स में इकोनॉमिक्स भी ले लीजिए। तो इकोनॉमिक्स में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो ये पॉइंट उसमें जो कोई भी की पॉइंट होते हैं तो वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो सभी यूनिट्स के सभी कोर्सेज का तो हम नहीं कर सकते। जो एक कोई भी एक इम्पोर्टेंट कोर्स को उठा के उस कोर्स से हम कोर्स में सभी कोर्स के किस तरह से क्वेश्चन आएगा, किस तरह से पैटर्न आएगा, वो डिस्कस कर सकते हैं गाइस। आई होप यू अंडरस्टूड गाइस। अब दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द पॉलिटिक्स एंड पावर। पॉलिटिक्स एंड पावर के बीच में रिलेशनशिप दीजिए।
तो उसमें आप क्या क्या प्रिपेयर करेंगे, पावर का मीनिंग क्या होता है, सोर्सेस ऑफ द पावर क्या होता है, पॉलिटिकल पावर क्या होता है, अथॉरिटी और लेजिटिमेसी क्या होता है, एग्जांपल्स देंगे फ्रॉम द सोसाइटी। तो ये क्वेश्चन जो है पॉलिटिकल साइंस में कई बार रिपीट हुआ है। तो ये रिलेशनशिप पॉलिटिक्स और पावर वाला जो क्वेश्चंस है उसको एक बार रिवाइज करना ना भूले, उसको भी जरूर रिवाइज कर लेंगे। अब है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3, डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी। उसके नेचर और स्कोप क्या होता है पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में बताएं। तो उसमें इंपॉर्टेंट एरिया जो प्रिपेयर करने के लिए होते हैं, आपके डेफिनेशन उसमें जरूर दे, कैरेक्टरिस्टिक जरूर पढ़ें, उसके फंक्शंस पढ़ें, उसके रिलेवेंस जो मॉडर्न सोसाइटी में उसका रिलेवेंस है, उसका एप्लीकेशन है उसको पढ़ें, और क्रिटिसिज्म, इससे क्या क्रिटिसिज्म फेस करने को मिला, वो सब चीज को भी आप उसमें पढ़ें। क्योंकि आप इस तरह से पढ़ेंगे ना गाइस, तो आप क्या है, आप हेडिंग ऐसा देते जाएंगे अपने फॉर्मेट में, अपने आंसर शीट में। जब ऐसा हेडिंग देंगे और प्रॉपर फॉर्मेट में लिखेंगे ना, तो आपको मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ये पॉइंट्स को, एरियाज को आप क्या है, नोट डाउन कर लीजिए, और उसी पॉइंट्स के हिसाब से उस आंसर को जो है डिफाइन कीजिए या आंसर को लिखिए गाइस। ओके गाइस। अब है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 4, आपको डिफरेंशिएट करना है बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। तो आपको फोकस करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा उसके, उनके डेफिनेशंस को, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को, है ना, उनके फंक्शंस को, उनके कंपैरिजन टेबल को और उनके एग्जांपल्स को। तो ये चीज आपको फोकस करना होगा गाइस। अब है व्हाट इज अथॉरिटी, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अथॉरिटी। ये क्वेश्चन भी आ सकता है guys। तो आपको क्या इसमें प्रिपेयर करना होगा, आपको मीनिंग ऑफ द अथॉरिटी ये जाननी होगी, ट्रेडिशनल अथॉरिटी क्या है इसके बारे में पूरा डेफिनेशन जानना होगा, चेरिस्मेटिक अथॉरिटी क्या होता है उसके बारे में जानना होगा, लीगल रैशनल अथॉरिटी इसके बारे में पूरा आपको डिटेल में पढ़ना होगा, मैक्स वेबर्स कंट्रीब्यूशन, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, उनका क्या थ्योरी था। तो ये सब चीज जानना होगा guys। अब है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6, आपको डिस्कस करना है कॉन्सेप्ट ऑफ द लेजिटिमेसी एंड द इम्पोर्टेंस इन द पॉलिटिक्स। आपको मीनिंग उनका जानना है, उनके सोर्सेस को जानना है, उनके फीचर्स को आपको जानना है, उनकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है उसको जानना है, और उनके क्या क्या मॉडर्न में एग्जांपल्स है उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। तब जाके आप क्या है उसके इम्पोर्टेंस को, उसके नेचर्स को पढ़ पाएंगे और अपने एग्जाम में अच्छे से प्रिपेयर करके आप लिख पाएंगे guys। अब स्मार्ट रिवीजन स्ट्रेटेजी यही होता है गाइस कि आपको पहले इंट्रोडक्शन को अच्छे से पढ़ना है, उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना है, आपको 5 से 7 हेडिंग्स रिमेंबर करना है, क्योंकि हेडिंग ज्यादा देंगे गाइस और उसमें थोड़ा सा अंडरलाइन करके अच्छे से समझाएंगे ना गाइस, तो मार्क्स करने आने का चांसेस बढ़ जाता है गाइस, अच्छे मार्क्स आने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो जितना अच्छे एग्जाम्पल्स देंगे तो उतना अच्छा मार्क्स मिलेंगे गाइस आपको। आपको प्रैक्टिस वन आंसर, आपको जब प्रैक्टिस करना होता है तो गाइस जब आंसर आप लिखते हैं तो एक आंसर को अच्छे से लिखिए, फिर उसको चेक कीजिए, फिर उसके बाद उसको फिर से दोबारा अच्छे से लिखिए। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आपका मार्क्स बढ़ेगा गाइस, है ना। तो आधा प्रैक्टिस करिए, फिर आधा कोई और से पढ़ने लगे, फिर आधा कहीं और से। तो इस तरह का पैटर्न आप मत क्या फॉलो कीजिए, उस तरह का पढ़ाई ना कीजिए गाइस। एक क्वेश्चन को उठाइए, उसको पूरा सॉल्व कीजिए, उसमें जो आपका त्रुटियां आई हैं, जो आपकी गलतियां हुई हैं उसको देखिए, फिर दोबारा से उसका आंसर्स को लिखिए, तब जाके आपके मार्क्स आने का चांसेस बढ़ेगी। आपको ट्वाइस पढ़ना है बिफोर द एग्जाम, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा गाइस। तो फाइनल एग्जाम टिप यही है गाइस कि प्रिपेयर दिस क्वेश्चन फर्स्ट, जिसके कारण आप एंटायर कोर्स को पूरा समझ पाएंगे, आंसर्स को, लंबे आंसर्स को लिख पाएंगे, अच्छा स्कोर कर पाएंगे और अपना आंसर्स को कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर पाएंगे गाइस। तो यही था गाइस आज का पूरा सेशन में, यही था कि पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जरिए हम ये बताना चाह रहे थे कि कौन सा पहले यूनिट में किस तरह का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। और भले वो पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, नर्सिंग हो, जो भी हो, तो उसके जो जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं तो उसके इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसकी किस तरह से एप्लीकेशंस होते हैं, उसके किस तरह से हेडिंग्स होते हैं, है ना। तो वो हेडिंग्स को आप पूरा प्रिपेयर करके उसका प्रैक्टिस करेंगे और तब जाके आप जो है अच्छे मार्क्स में अपने एग्जाम पे लिख पाएंगे और अच्छा मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो थैंक यू गाइस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको इग्नो गेस्ट पेपर ऑर्डर करना है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल बैक कर सकते हैं, या फिर आप हमारे इग्नो गैलेक्सी के वेबसाइट www.ignogalaxy.in पर भी जाके वहां से परचेज कर सकते हैं।
इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल बैक करेंगे या मैसेज करेंगे तो टीम हमारी आप तक रीच आउट होकर आपकी पूरी सहायता की जाएगी गाइस। और आपको, आप इंडिया के कोई से भी स्टेट के हो, आपको पूरा घर पहुंच सेवा जो है ऐसा ये गैस पेपर का दिया जाएगा। तो अभी ऑफर चल रहा है गाइस, 99 रुपीज का गैस पेपर, तो उसको जरूर से अवेल कीजिए ऑफर को और जरूर परचेज कीजिए। सो थैंक यू गाइस, ऐसे ही पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारी इग्नो गैलेक्सी की यूट्यूब चैनल पे। और सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस इस चैनल को। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।